अपने लोगों को केवल यंत्र की तरह होना है। हम यंत्र नहीं बन पा रहे, इसीलिए परेशानी है। अपना अहम, अपनी सोच, अपनी जो धारणाएं हैं वो हम त्याग नहीं पा रहे। हमको बस ऐसे अगर हो जाना, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिके हुए पुरुष का ये अधिकार नहीं होता कि वो हाँ बोल सके या ना बोल सके। एक दिन मुरारी ने कभी सुनाया था, हमें याद है, कि यदि आप दिन को रात कहे तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात। यदि आप दिल को रात कहे तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात। क्या मतलब, भले संसारिक तुकबंदी की गई लेकिन लाजवाब मतलब, बस यही समर्पण है। आप दिल को रात कहें तो हम रात कहेंगे, हम और जिसमें तुम खुश हो, जो तुमको पसंद हो वही बात। बस जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी। अपने लोगों को अब कोई साधना शब्द से संबंध नहीं है, अपने लोगों को शब्द है प्यारी जी से संबंध। हमारी प्यारी जी को कैसे, अब मान लो इसी का है, अब आप भाव में फूले हैं, प्यारी जी को गोद में लिए हैं और उसी भाव में फूले हुए आप वन विहार करवा रहे हैं, तो एक दिन देखोगे कि गोद में प्यारी जी बैठी श्री जी। ये मतलब बहुत प्यार करती है श्री जी अपने लोगों को, सच्ची मानो। आपको भले समझ में नहीं आ रहा, अपने लोगों को बहुत लाडली को प्यार करती है, हृदय से कहता हूँ। ये मान लो कि श्री जी को हमें अब रिझाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, बस हम श्री जी के होते चलेंगे। तो श्री हरिवंश गिरा जस गाए, श्री हरिवंश रहत सच उपाय, सच माने तो सुख। जो हरिवंश वाणी का गायन करता है, हरिवंश चंद्र जी उससे प्रसन्न होते हैं, और जो गुरु प्रदिष्ट उपासना को करता है, गुरुदेव से प्रसन्न होते हैं। आचार्य और गुरुदेव जिसकी प्रसन्नता के लिए आदेश उपदेश किए वो हैं हमारे आराध्य देव श्यामा जी। जब ये दो प्रसन्न है तो वो तो प्रसन्न है ही, क्योंकि उन्हीं की प्रसन्न के लिए वाणी गायन होती है और सेवा पद्धति होती है। क्यों म्यों को त्याग करके बस जैसे कहें वैसे। एक संत जब भोग लगाते थे श्री जी का, तो एक रोटी पधराई, थोड़ी सब्जी पधराई, अब फिर एक रोटी बनाई, गरम गरम घी लगा के दौड़ते ही जाते हैं। अच्छा ऐसे 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 रखने को गए, अच्छा अभी रोटी नहीं, कढ़ी ला, दौड़ के फिर गए, कढ़ी ला, फिर दूसरी गरम बन। तो आप देखो तो ऐसा लगे कि पागल आदमी दौड़ रहा है, और वो श्री जी के भाव में मगन है। अच्छा खीर लानी है, दौड़ दौड़ के ऐसे, यही बात। तो अब धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा। प्रिया प्रीतम बैठे, प्रिया प्रीतम हमारे बैठे, वो मुस्कुरा रहे, वो आपसे अच्छा सब्जी लानी, तो उनको लग रहा है कि श्री जी हमें आदेश, बाहरी वालों को लग रहा है क्या कर रहे हैं सर, आपको खुद दिखाई देने लगे। श्री जी अपनी कृपा से दर्शन में आती है, किसी के तप और साधना से नहीं आती। और ये बहुत सरल है इनका आना, दुर्लभ उनके लिए है जो इनके हैं नहीं। अपने लोग इनके हैं इसलिए अपने लिए सुलभ है। हम ये बातें केवल पढ़ लिख के नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जिस मार्ग में हमें श्री जी ने बुलाया तो हम बिल्कुल ऐसे थे जैसे मतलब एक अनपढ़ बालक के आगे वेद रख दिया जाए। अनपढ़ बालक के आगे वेद रख दिया जाए, मतलब वेद वो वस्तु है जो बड़े बड़े विद्वान भी लड़खड़ा जाए, वो अनपढ़ है। ऐसी हमारी दशा थी। लेकिन ब्रजरानी की कृपा, वृंदावन धाम की कृपा, रसिकों की कृपा, श्री जी की कृपा, धीरे 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 फिर जो उनकी करुणा कृपा हुई, ऐसे लगे रहो आनंद, बिल्कुल चिंता। बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण न बने जो हमारी श्री जी को पसंद है। जैसे अपने लोग कहते हैं कि हम श्री जी के शरणागत हैं, तो श्री जी अब हमसे वही कराएंगे जो उनको पसंद होगा। तो इस कोट की शरणागति में ये पहचान होती है, स्वसुख वांछा नहीं रहती। जैसे हम कोई गलत आचरण करते हैं तो श्री जी के सुख के लिए होता है या अपने सुख के लिए, उसकी पहचान करनी चाहिए। मान लो हम आपकी तरफ देख रहे हैं, गंदी भावना कर रहे हैं, अब ये श्री जी के लिए हो रहा है या अपने लिए हो रहा है, आप विचार करें। अगर आपको किसी से मिलने की इच्छा हो रही है तो आप श्री जी के लिए मिल रहे हैं या अपने लिए मिल रहे हैं, बस ये इतनी पहचान देखिए। हमको सुख मिल रहा है उससे बात करने में, उससे मिलने में, उसके संग बैठने में, तो अभी हम बकाया रह गए अभी शरणागत में। अब यहाँ गुण दोष का विधान चलता है कि आप जो है जितनी वासनाओं का खेल खेल रहे हैं, आपकी पूर्व गलतियाँ हैं, पूर्वाभ्यास है। इसे श्री जी से मत जोड़िए कि श्री जी आपसे ऐसा करवा रहे हैं। अहम को समर्पित करने के लिए आप थोड़ा पश्चाताप कीजिए, झलिए कि हमारे द्वारा ऐसे बात क्यों हो रही, श्री जी से कहिए। और जब समर्पित हो जाएंगे तो देखो
भाव बदल जाएगा। अब आपको जो दिखाई देगा, जो सुनाई देगा, जो कुछ आप चेष्टा करेंगे वो केवल श्री जी के लिए करेंगे। श्री जी को ये पद सुनाया जाए, श्री जी को ये भोग लगाया जाए, श्री जी के लिए ये फूल ठीक रहेगा, श्री जी ऐसे बैठे तो अच्छा रहेगा, श्री अच्छा इससे मिलने से ये अमुक बात बनेगी तो वो श्री जी की सेवा में आई। वो अब उसका हर विधान केवल श्री जी हो गए। ये हो गई शरणागति। जहाँ श्री जी से हटकर है कि अच्छा पर्दा लगा लो, अब अपना पर्सनल कुछ शुरू, वहाँ भी शरणागति पक्की नहीं। पर उसे ऐसा नहीं कह सकते कुछ शरणागत नहीं है, शरणागत है, पर शरणागत की भूमिकाएं भी हैं। शरणागत प्रारंभ से लेकर शरणागत अध्यात्म की पूर्णता तक है। आत्मसमर्पण शरणागत है। नौवीं भक्ति जो है ना, आत्मसमर्पण। तो हम शुरुआत कर दी है। अब इतनी दृष्टि रखें कि अपने सुख के लिए जो चेष्टाएं होती है उनको धीरे धीरे हम श्री जी के सुख के लिए समर्पित कर दें। बकाया आप निश्चित समझ लो, जिस दिन आप शरणागत हो गए, अभी जो आप शरणागत हो गए, बस केवल इसी शरणागत की पद्धति में बने रहिए तो कल्याण तो हो गया। आपको कर्म प्रपंच फांस नहीं पाएगा। लेकिन हम ये वादा कि निकुंज आप पहुंच जाएंगे, इसके लिए अहम की शरणागति की जरूरत है। इसके लिए अहम पूरा समर्पित होगा। नहीं तो हम कहते हैं कि शरणागति से श्री जी मिल जाती है, तो बात सही है, लेकिन वो ऊंचाई की शरणागति है। अभी आप कहेंगे हम शरणागत, हमें तो कोई आनंद नहीं आ रहा, कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, कोई, तो अभी आप बकाया है ना, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा। और जब आप ही उसमें चले गए तो देखने वाला बचा ही नहीं, लाभ हानि, इसका प्रश्न ही खत्म हो गया। आप पुलकित घूमेंगे, श्री जी श्री जी श्री जी। बहुत सुंदर कृपा, चुपचाप चलते रहो।